असंख्य चाकू आसमान से गिरने लगे और सीधे महिला के सामने आ गिरे, जो लगभग उसे दो टुकड़ों में बांट ही देते। एक कैंची भी सीधी जाकर पुरुष के शरीर में धंस गई। दोनों एक हड्डी गोदाम में फंस गए और हिल भी नहीं सके। इस समय भी चाकू लगातार गिर रहे थे। उनकी जान जाना अब सिर्फ समय की बात थी। उन्हें बचा सकता था तो सिर्फ बाहर खड़ा एक आदमी, लेकिन उसकी टांगें स्टील की तारों से कसकर बंधी हुई थीं। सामने एक लीवर था जिसे खींचने पर हड्डी गोदाम का दरवाजा खुल सकता था, लेकिन वह जैसे ही लीवर खींचता उसकी टांगें सीधे टूट सकती थीं। आदमी ने दांत भींचते हुए लीवर खींचा। स्टील वायर ने तुरंत कसाव बढ़ा दिया और अगले ही पल उसकी दर्दनाक चीख सुनाई दी। दोनों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन महिला नियंत्रण खो बैठी और लगभग एक कांटे से छिद जाती। खतरे हर जगह थे, लेकिन जान बचाने के लिए वे दोनों अब लंगड़े आदमी को साथ लेकर अगली चुनौती की ओर बढ़ गए। जैसे ही ब्लैक जी ने नियम समझने की कोशिश की, एक रस्सी ने उसे ऊपर लटका दिया। उसके नीचे था एक मांस कीमा बनाने वाली मशीन। असल में इस आदमी ने पैसे कमाने के लिए एक खराब ब्रेक वाली मोटरसाइकिल बेच दी थी, जिससे उस पर सवार व्यक्ति की मौत हो गई। अब उस मशीन की शक्ति ऊपर लगी उसी मोटरसाइकिल से आ रही थी और उसका ब्रेक नीचे की ओर लगा था। जैसे ही मोटर चालू हुई, मशीन तेजी से घूमने लगी और वह आदमी धीरे धीरे उसमें गिरने लगा। उसने ब्रेक तक हाथ पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे मशीन सिकुड़ती गई उसका हाथ कटता गया। इस बीच महिला ने एक लोहे की छड़ से मोटर की चक्की को रोक दिया, जिससे कीमा मशीन बंद हो गई। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे भूल गए कि ब्रेक अभी तक ठीक से नहीं लगा था। अचानक चक्की ने उस लोहे की छड़ को तोड़ दिया और मशीन फिर से घूमने लगी। इस बार महिला कुछ नहीं कर सकी, बस देखती रही कि ब्लैक भाई कीमा बनकर रह गया। इसी समय शहर में दो लाशें और मिली। ये वही लोग थे जो पहले की घटनाओं में मारे गए थे। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने जांच में पाया कि हत्याएं शायद पजल किलर डेटा पिंटू कोंगमोशुजू की शैली में की गई थी, लेकिन डेटा तो 10 साल पहले मर चुका था। फिर एक फॉरेंसिक डॉक्टर ने शव परीक्षण करते समय एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई। पुलिस ने उसका पीछा करते हुए एक गोदाम तक पहुंच गई। वहां वही सारे यंत्र थे जिनसे डेटा अपने शिकारों को यातनाएं देता था। अगले ही दिन एक और कीमा बनी लाश वहीं मिली। कातिल कौन था, यह अब भी एक रहस्य था। इस बीच जीवित बची महिला ने दरवाजा तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सूअर के सिर वाला मास्क पहने आदमी आया और उसे बेहोश कर दिया।